एक और वीडियो मंजरे आम पर आ चुकी है। इससे पहले भी एक वीडियो जो दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर आपको दिखाई गई थी और ये दूसरे फुटेज आप देख सकते हैं। और इस वक्त ये दिन की रोशनी के मनाजर हैं और दुश्मन के मुताबिक ठिकाने तबाह और भारी नुकसानात की इतलात मौसूल हो गई हैं। आप ये मनाजर भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी फतेहवाद मिसाइल सिस्टम से मुताबिक भारतीय हदाफ को निशाना बनाया गया। भारतीय हदाफ को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर आम पर दुश्मन के मुताबिक ठिकाने तबाह और भारी नुकसानात की इतलात मौसूल हुई है। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने। कामरान सर, सारी रात से आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, सिनेरियो को देख रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रिटेलिएट किया गया है। जैसे कि DGISPR की जानिब से कहा गया था, अगर भारत ने पहल की और उसका खात्मा कब होगा और कैसे होगा, जगह का तयन हम करेंगे, तो वाज़े तौर पर पाक फौज ने वो कर दिखाया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, अभी मेरी इंडियन पंजाब में काफी दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त से बात हो रही थी और वो थोड़े वरिड थे। वो कह रहे थे कि उनके जहाँ पे वो रहते हैं उससे कुछ देर फासले पे धमाके हुए थे और कुछ मिसाइल वगैरह लगे थे कुछ घंटे पहले। तो मैंने उनको ये बताया कि जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड पॉलिसी भी है कि सिविलियंस को पाकिस्तान टारगेट नहीं कर रहा इंडिया में, वो इंडियन पंजाब हो या वो ओवरऑल इंडिया हो। और बल्कि जिस एयर बेस से इंडिया की, आई थिंक वो आदमपुर की एयर बेस है, जहाँ से अमृतसर के ऊपर अटैक किया गया ताकि पंजाब में जो सिख है उनके दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए कि पाकिस्तान उनको या सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान ने आदमपुर की एयरबेस ही उड़ा दी है जहाँ से अमृतसर के सिखों पर अटैक किया गया। ये मैंने अपने उन दोस्त को भी बताया जो मेरे दोस्त हैं पंजाब के, इंडिया के पंजाब के, और मैं उनको ये बता रहा था और आज मैसेज यहाँ से देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान जो है उसको एक तो कोई शौक नहीं है हिंदुस्तान से जंग करने का। हमारे पास अपने बहुत मसले मसाइल हैं। हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर, हमारा बलोचिस्तान का इशू जिसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया बदरजा उत्तम मौजूद है दहशतगर्दी के अंदर, हम उसको डील कर रहे हैं और बड़ी बखूबी डील कर रही है पाकिस्तान की फोर्सेस। हमें कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के साथ एक बहास खोलने की, ना हमने खोला है। ये एक अजीब सिचुएशन है कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो और उसके बाद अपनी टैक्स से पाकिस्तान पर अटैक कर दें। मैं उनको ये भी बता रहा था कि जनाब ये जो लॉजिक है ना नरेंद्र मोदी की, ये तो लॉजिक ये है कि पाकिस्तान में पिछले एक साल में 1000 जाने गई टेररिज्म से। बलोचिस्तान के अंदर टेररिज्म, KP में टेररिज्म में 90% इंडिया का हाथ है। तो ये तो ऐसी है कि हर टेररिज्म जो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान में उसके ऊपर हम इंडिया के ऊपर मिसाइल ठोक दें, तो फिर तो ये पूरा खिता जंग में ही रहेगा। और अब मौजूदा हालात पे आ जाते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो जो S-300 इनका नेशनल डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको उड़ा दिया। ये वो डिफेंस सिस्टम है जो इन्होंने इस पे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा वो था कि इजराइल की तरह, जिस तरह इजराइल ने ईरान के मिसाइल रोके थे, तो ये डिफेंस सिस्टम उन्होंने वहां से लिया ताकि पाकिस्तान के मिसाइल भी रुक जाएंगे और हिंदुस्तान जो चाहे करता फिरे और हम रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान ने इस मिसाइल सिस्टम को ब्रेक किया, उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मिसाइल जो है वो आधी रात से अभी तक इंडिया के सप्लाई डिपोज के ऊपर, इंडिया की मिलिट्री ब्रिगेड कमांड्स के ऊपर, इंडिया के एयर उसके ऊपर जहाँ से मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं उनके ऊपर, एयर सेंटर्स के ऊपर, वहां पर जा रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ऑब्वियसली उस लिहाज से कामयाबी नहीं हम पूरे खिते की कि ये खिता जो है ये वॉर की तरफ चला गया जिसका टोटली जिम्मेदार एक शख्स है नरेंद्र मोदी। उसने अपनी फौज को भी जलील कराने के लिए पाकिस्तान के हाथों, अपनी एयरफोर्स को भी जलील कराने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के हाथों और अपनी आवाम को भी डीमोरलाइज करने के लिए इसके अंदर झोंका है। जी बिल्कुल, हजीमत का सामना तो पहले ही था मोदी साहब को। और कामरान सर, जिस तरह से हमने ये एक और वीडियो मंजरे आम पर आ चुकी है। इससे पहले भी एक वीडियो जो दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर आपको दिखाई गई थी और ये दूसरे फुटेज आप देख सकते हैं। और इस वक्त ये दिन की रोशनी के मनाजर हैं और दुश्मन के मुताबिक ठिकाने तबाह और भारी नुकसानात की इतलात मौसूल हो गई हैं। आप ये मनाजर भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी फतेहवाद मिसाइल सिस्टम से मुताबिक भारतीय हदाफ को निशाना बनाया गया। भारतीय हदाफ को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर आम पर दुश्मन के मुताबिक ठिकाने तबाह और भारी नुकसानात की इतलात मौसूल हुई है। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने। कामरान सर, सारी रात से आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, सिनेरियो को देख रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रिटेलिएट किया गया है। जैसे कि DGISPR की जानिब से कहा गया था, अगर भारत ने पहल की और उसका खात्मा कब होगा और कैसे होगा, जगह का तयन हम करेंगे, तो वाज़े तौर पर पाक फौज ने वो कर दिखाया। आप क्या कहेंगे इस पर?
देखिए जी, अभी मेरी इंडियन पंजाब में काफी दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त से बात हो रही थी और वो थोड़े वरिड थे। वो कह रहे थे कि उनके जहाँ पे वो रहते हैं उससे कुछ देर फासले पे धमाके हुए थे और कुछ मिसाइल वगैरह लगे थे कुछ घंटे पहले। तो मैंने उनको ये बताया कि जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड पॉलिसी भी है कि सिविलियंस को पाकिस्तान टारगेट नहीं कर रहा इंडिया में, वो इंडियन पंजाब हो या वो ओवरऑल इंडिया हो। और बल्कि जिस एयर बेस से इंडिया की, आई थिंक वो आदमपुर की एयर बेस है, जहां से अमृतसर के ऊपर अटैक किया गया ताकि पंजाब में जो सिख है उनके दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए कि पाकिस्तान उनको या सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान ने आदमपुर की एयरबेस ही उड़ा दी है जहां से अमृतसर के सिखों पर अटैक किया गया। ये मैंने अपने उन दोस्त को भी बताया जो मेरे दोस्त हैं पंजाब के, इंडिया के पंजाब के, और मैं उनको ये बता रहा था और आज मैसेज यहाँ से देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान जो है उसको एक तो कोई शौक नहीं है हिंदुस्तान से जंग करने का। हमारे पास अपने बहुत मसले मसाइल हैं। हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर, हमारा बलोचिस्तान का इशू जिसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया बदरजा उत्तम मौजूद है दहशतगर्दी के अंदर, हम उसको डील कर रहे हैं और बड़ी बखूबी डील कर रही है पाकिस्तान की फोर्सेस। हमें कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के साथ एक बहास खोलने की, ना हमने खोला है। ये एक अजीब सिचुएशन है कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो और उसके बाद आप प्रीटेक्स्ट से पाकिस्तान पे अटैक कर दें। मैं उनको ये भी बता रहा था कि जनाब ये जो लॉजिक है ना नरेंद्र मोदी की, ये तो लॉजिक ये है कि पाकिस्तान में पिछले एक साल में 1000 जाने गई टेररिज्म से। बलोचिस्तान के अंदर टेररिज्म, केपी में टेररिज्म में 90% इंडिया का हाथ है। तो ये तो ऐसी है कि हर टेररिज्म जो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान में उसके ऊपर हम इंडिया के ऊपर मिसाइल ठोक दें तो फिर तो ये पूरा खिता जंग में ही रहेगा। और अब मौजूदा हालात पे आ जाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो जो S-300 इनका नेशनल डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको उड़ा दिया। ये वो डिफेंस सिस्टम है जो इन्होंने इस पे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा वो था कि इजराइल की तरह, जिस तरह इजराइल ने ईरान के मिसाइल रोके थे, तो ये डिफेंस सिस्टम उन्होंने वहां से लिया कि ताकि पाकिस्तान के मिसाइल भी रुक जाएंगे और हिंदुस्तान जो चाहे करता फिरे और हम रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान ने इस मिसाइल सिस्टम को ब्रेक किया, उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मिसाइल जो है वो आधी रात से अभी तक इंडिया के सप्लाई डिपोज के ऊपर, इंडिया की मिलिट्री ब्रिगेड कमांड्स के ऊपर, इंडिया के एयर उसके ऊपर जहां से मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं उनके ऊपर, एयर सेंटर्स के ऊपर, वहां पर जा रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ऑब्वियसली उस लिहाज से कामयाबी नहीं हम पूरे खिते की कि ये खिता जो है ये वॉर की तरफ चला गया जिसका टोटली जिम्मेदार एक शख्स है नरेंद्र मोदी। उसने अपनी फौज को भी जलील कराने के लिए पाकिस्तान के हाथों, अपनी एयरफोर्स को भी जलील कराने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के हाथों, और अपनी आवाम को भी डीमोरलाइज करने के लिए इसके अंदर झोंका है। जी बिल्कुल, हजीमत का सामना तो पहले ही था मोदी साहब को। और कामरान सर, जिस तरह से हमने ये